जी नाज़रीन किराम, आज कुछ बड़े मज़े के आर्टिकल हैं जी, देखने वाले हैं। मोहम्मद ज़हरुल हक हमारे बड़े मुमताज़ शायर हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अब तो रह चुके हैं। आर्मी जो आर्ट सर्विस होती है उसके चीफ भी रहे हैं, बिल्कुल हमारे औलिया मकबूल जान की तरह। लेकिन बात जो है वो शायराना अंदाज में नहीं खुल मिसाल दी, बड़े खूबसूरत पराए में बयान किया कि पैबंद लगे हुए हैं, ये है, गर्द है, ऊँट पे सवार होकर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक, बैतुल मक़दस फ़तह हो चुका है और माहिदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। वहाँ जाके अपना कपड़ा कुर्ता उतार के देते हैं कि भी इसको धो दो, साफ़ हो जाएगा तो दोबारा पहन लूँगा। वो वहाँ के सरदार कहता है कि हुजूर आप माहिदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं, कि अच्छा लबादा ज़ेर तन करें, ये ऊँट पे क्या सवारी कर रहे हैं, आपके लिए घोड़े। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इसी में जो इज़्ज़त मुझे इस्लाम ने दी है वही इज़्ज़त काफ़ी है, वही इज़्ज़त असली है, वही इज़्ज़त जो है। उन्होंने कहा कि ये हालत है उस शख्स की। जब नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि साहब अब मैं सोचा था कि सारी कहानी लाएंगे कि ये वज़ीर आज़म वहाँ गए और सूट पहने, नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान जो जिस त्यारे पे सफ़र कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के त्यारे पे, ये उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे। वो शख्स जो अपना त्यारा दे रहा है वो कहता है जी मेरी कंपनी का त्यारा है और उसकी मैं पेमेंट करता हूँ कंपनी को। उन्होंने कहा जो शख्स पेमेंट करके त्यारे पे जाकर सफ़र करवाता है वो कल अपने काम नहीं कराएगा, अपनी चीज़ें नहीं मांगेगा और करेगा। उन्होंने कहा कि वो जो उनका सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शफ़क़त महमूद साहब के लिए बात कहा, पहले सिविल सर्विस में थे, कहने उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है। उन्होंने कहा ये जवाब तो कोई साबिक़ ब्यूरोक्रेट ही दे सकता है। तो बड़े गुस्से में इन्होंने इमरान खान के इस रवैये के भूसे के तिनके वगैरह के नाम से ये पूरा कालम इस पर लिखा है कि हम लोग क्या हो गए हैं, क्या कर रहे हैं, कि कर्ज की मैं पीते हैं और क्या करते हैं। बाकी ज़ाहिर है कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ कहा, उधर हारून रशीद साहब हैं, वो कहते हैं गिद्ध और शहबाज में तमीज़ ना कर सकें जो लोग वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि जी ये वो आज नवाज शरीफ के उनके मोटर वे, पीली टैक्सियाँ कहाँ गईं, मोटर वे एक कंपनी से क्यों बनाया, 120 किलोमीटर लंबा कर दिया, ये इसको अपना क्रेडिट समझते हैं, कितना पेट्रोल इस पर ज़ाया होता होगा वगैरह वगैरह। और नवाज शरीफ ने क्या कौम के साथ खेल खेला है और इसके गिर्द सनती शहर आबाद होने थे, वो कहाँ गए, बने क्यों नहीं और क्यों गए। बड़ा सख्त इन्होंने इमरान उसका नवाज शरीफ का लिया जी। वो इमरान खान पे ले रहे हैं, ये इन पे ले रहे हैं। अब आप बैठ के फैसला करें कि हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है कहीं और जाना है। आज नज़ीर नाजी साहब ने जी एक समर मुबारक मन की हमायत में कालम लिखा है। उन्होंने कहा एक ब्यूरोक्रेट, ये भी उसको ब्यूरोक्रेट को उन्होंने कहा, उन्होंने कहा वो कहता है जी वहाँ गैस नहीं बनी, कि वहाँ गया नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक हमारा साइंसदान है जिसने हमारा एटम बम बनाने में हमारी मदद की। एटम बम ऐसे तो नहीं होता, उसमें 100 कल पुर्जे होते। असल में जी हमारी बदकिस्मती से हमारी ये बहस चल गई। जिस दिन धमाका हुआ था उस दिन एक टीम पूरी ने ये गोया तासुर दिया था कि यूरेनियम की अफसूदगी तो हमारे AQ खान साहब ने की है, लेकिन बाकी बम का डिज़ाइन और ये चीज़ें सारी ये दूसरी टीम ने तैयार की हैं और जो समर मुबारक मन की थी। और ज़ाहिर है कुछ ज़माने में उनका नाम भी कोई नहीं जानता था। लाहौर में बड़े मुजाहरे और हंगामे और बैनर के साथ इस्तकबाल भी हुआ, कुछ कह लीजिएगा। वो एक ऐसी पॉलिटिक्स चली जो आज भी कहीं से लोगों के दिलों से नहीं गई। हत्ता कि AQ खान साहब भी अब भी जब लिखते हैं तो बड़े गैर जानदार भी हों तो नवाज शरीफ पर 4 छींटे उठा देते हैं, शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर देते हैं कि नवाज शरीफ को नहीं बख्शते, कि गालबन उनका ख्याल है कि उन्होंने उसका धमाका तो किया था लेकिन शायद उनसे कुछ क्रेडिट छीनने की बात की। कुछ लोग कहानी कहते हैं जी वो ओवर रोमांटिसाइज कर दिया गया था उनको, कुछ और लोग भी थे उनको। अब समर मुबारक बाद थर में से गैस से कोयला वो बनाना चाहते हैं। AQ खान साहब भी कह रहे हैं कि नहीं बनाएगा, बन पाएगा। वो कहते हैं हमने बना लिया, बनाने के साथ ही उसके जो असरात थे वो सामने आना भी शुरू हो गए। वो कहते हैं 4 महीने तक गैस चलती थी। एक ब्यूरो जो प्लानिंग कमीशन का बंदा है उसने कह दिया साहब ये तो 4 घंटे के बाद बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेट होता है, नाजी साहब कहते हैं ये काम ही नहीं करने देते। साइंसदान दुनिया में ऐसे काम थोड़ा करते हैं, वो कोई सेंक्शन और ये पैसों के पीछे थोड़े फिरते हैं। उन्हें तो काम करने की सहूलतें फराहम की जाती हैं। हमारे लोग ये कर नहीं रहे। हमारे कोयले के ज़खायर ये हैं जहाँ बरसों तक हम बिजली ले सकते हैं और इतनी बिजली ले सकते हैं कि हमारी सब ज़रूरतें पूरी हो, ये हमारे साइंसदानों को काम ही नहीं करने देते। अच्छा भाई, अगर समा मुबारकबाद नहीं कर सकते और हम समझते हैं कि लोकल टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं तो कोई और पकड़ लो। लेकिन अगर आप प्लानिंग कमीशन में बैठकर तवानाई के मेंबर हैं और आप कहते हो कि मनसूबा ही फीजेबल नहीं है, दुनिया कहती है फीजेबल है जी, कोई जर्मन टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता है,
उन्होंने कहा ये सारे कार्टेल हैं, कुछ तेल के कार्टेल हैं जो नहीं करना चाहते थे, तेल के कार्टेल हैं जो हमारे यहाँ पैसे देकर जो है ना डैम नहीं बनने देते कि पानी की सस्ती बिजली पैदा हो जाए। ये तेल बेचने की सारी कहानी है, बड़ी दुनिया में इनकी बड़ी बड़ी लॉबी मजबूत होती है जो पाकिस्तान में भी एक्टिव है वगैरह वगैरह, और बहुत डट के और साफ लफ्ज़ों में इन्होंने इसको किया है। आज जी हमारे साफ़ी साहब जो हैं वो भी बहुत सी बातें ऐसी, चलिए मैं इसको आज छोड़ता हूँ कई वजह से, क्योंकि एक दो आर्टिकल वो जो बड़ा मशहूर हमारे जी फ्रांसिस फोकोहामा है एंड ऑफ हिस्ट्री वाले, उनका आज आर्टिकल है टू यूरोप्स, यूरोप की कहानी क्या है। अच्छा लंबा आर्टिकल है और तजिया है जी, एक एक मुल्क का तजिया। उन्होंने कहा यूरोप दो कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि एक यूरोप में जो तरक्की कर रहा है जर्मन है, हॉलैंड है, दूसरा ग्रीस है, इटली है और आयरलैंड, ये जो हैं ये पीछे रह गए, क्यों रह गए और क्या तरक्की करने वालों की क्या कहानी है। अच्छा वहाँ एक बड़ी मज़े की थ्योरी है मैक्स वेबर की, बड़ा मशहूर सोशियोलॉजिस्ट था जर्मन का, उसकी थ्योरी गिनी जाती है, बड़ी मशहूर थ्योरी गिनी जाती है। उनका कहना यह है कि जहाँ प्रोटेस्टेंट है ना जी, वहाँ सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ है, क्योंकि वो डायनेमिक भी है, एक्टिव भी है। असल में वो दुनियादार लोग हैं ना जी। प्रोटेस्टेंट तो क्रिश्चियनिटी को दुनियादारी के साथ देख चुका जर्मनी शोर से इस्लाह दीन। वो कहते हैं कि यही लोग जो हैं सनती तरक्की में मावन काम करते हैं। जहाँ कैथोलिक हैं वो लेजी लोग हैं, वो काम नहीं करते उतना तेज। हिंदू ग्रोथ रेट भी इसी से शायद निकाला था इन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि असल में तो मैं इस पर कहा करता था कि भाई सारी बहसें करने का मतलब है कि प्रोटेस्टेंट हो जाओ, मतलब मुसलमानों को कहा जाता था कि प्रोटेस्टेंट हो जाओ, यानी कि ईसाई नहीं हो जाओ, बल्कि इस्लाम का वो वर्जन कबूल कर लो जिसको जदीदियत और सारे कहा जाता है, जो ट्रेडिशनल वर्जन उसको छोड़ दो, तुम भी तरक्की कर लोगे। इस पर हमारे फ़लसफी दोस्त बहुत चिढ़ते भी थे, हंसते भी थे और इस फिक्रे को एंजॉय भी करते थे और एंजॉय करना भी चाहिए। तो कहते हैं कि असल में जो चीज़ ये जो है ना फ़र्क, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज फ़र्क और भी है। वो एक अच्छा लफ्ज़ है क्लाइंटेलिज्म, के क्लाइंट पैदा करते हैं जी। उन्होंने कहा दो तरीके हैं, एक जगह रियासत होती है, वो आती है, वो नौकरियाँ देती है, वो नौकरियां देती है, वो इंटरवेंशन करती है। आपको थाने में काम है, थाने में जाती है जी, वहाँ काम करती है। आपके बंदे हैं, आप अपने बंदों को पैसा, बराह रास्त पैसा भी देते हैं। ये सारे काम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, थाने कचहरी का काम भी हो रहा है, आप उनको नौकरियां दे रहे हैं, आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम स्कीम या फलां लैपटॉप या जो भी आप कह लीजिए हमारे।